और हमारा चैप्टर 11 है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये 9C का 11 चैप्टर है। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बिज़नेस का जो कैश पड़ा होता है बैंक में, बिज़नेस जो है उसको अपने पास कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहा होता है। देखो जैसे ये बैंक कॉलम है डेबिट साइड है और ये बैंक कॉलम क्रेडिट साइड है कैश बुक की। फिर उसका जो बैलेंस आता है बैंक का, जैसे यहाँ पे 15,300 आ रहा है, तो इसको हमने चेक करना होता है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। फिर हमें जब बैंक स्टेटमेंट मिलती है हम देखते हैं उसका बैलेंस इसके साथ ज़रा डिफरेंट आ रहा होता है। तो जब बैलेंस इसका डिफरेंट आ रहा होता है तो हमें फिर उसको रिकंसाइल करना होता है। रिकन्सिलिएशन में हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुई होती, तो वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे बैंक चार्जेस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट। इसका फॉर्मेट देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो आपने क्या सीखा कि जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम्स को ठीक करना होता है। अब कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो नॉर्मली देखें, हम उसका अलग अकाउंट बना लेते हैं इस तरह। अब इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट इस साइड पे आता है और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर जो चीज़ें पेमेंट से वाली हैं हमने नहीं रिकॉर्ड की वो आप यहाँ क्रेडिट साइड पे ले लें, और जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं हमने कैश बुक नहीं रिकॉर्ड किए वो डेबिट साइड पे ले लें। डिसऑनर चेक्स उल्टे हैं, देखो हमने जो चेक पे किया था सप्लायर को, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो चेक हमें मिला था कस्टमर से और वो डिसऑनर हो जाए तो उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को ठीक करना है और उसके बाद जो है वो हमारे पास कैश बुक का करेक्ट बैलेंस आ जाएगा। जब कैश बुक का बैलेंस करेक्ट आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट में भी कोई गलती नहीं है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट को भी ठीक करना होता है। तो बैंक स्टेटमेंट को हम नहीं ठीक करेंगे, बैंक ठीक करेगा। लेकिन अज्यूम हम ये करेंगे कि जब बैंक गलतियाँ अपनी ठीक कर लेगा बैंक स्टेटमेंट में, तो उसके पास नया बैलेंस क्या आएगा। तो याद रखें बैंक स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तब बनेगी, याद रखें, जब कैश बुक करेक्ट हो गई होगी। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने 3 चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले तो हम बैलेंस लेते हैं, देखो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, वो डेबिट है या क्रेडिट है वो आप यहाँ लिख लेंगे। बैंक स्टेटमेंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और बैंक स्टेटमेंट पे अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, अब जो 3 चीज़ें हमने एडजस्ट करनी है उनमें एक अनप्रेजेंटेड चेक्स आ रहे हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब होता है ये वो पेमेंट्स हैं जो आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर ली हैं लेकिन अभी तक बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की। तो हम अगर पेमेंट करते हैं ना तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन बैंक उसे डेबिट साइड पे लिखता है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होंगे क्योंकि ये वो चेक्स हैं जो हमने पे किए अभी तक बैंक में नहीं पहुँचे, हमने पे किए, ठीक है, ओके। फिर दूसरा अनक्रेडिटेड चेक्स हैं या डिपॉजिट्स हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स या डिपॉजिट्स का बेटा मतलब ये है कि ये वो चेक्स हैं या ये वो मनी है जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी है लेकिन अभी तक बैंक ने उसको अपने पास अकाउंट में पुट नहीं किया, अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सके। या हमने कुछ चेक ऐसा रिसीव किया कस्टमर से जो अभी तक बैंक हम नहीं पहुंचा सके, या बैंक में पहुंच गया अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 2-3 दिन लगते हैं क्लियर होने में। तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स या डिपॉजिट्स हैं, ये हमेशा क्रेडिट होंगे। इसका आप रटा लगा लें, बहुत ही आसान है। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट करने हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स हों, डिपॉजिट्स हों, या समटाइम्स वो एक वर्ड यूज़ करता है लॉजमेंट्स, तो वो भी आपकी क्रेडिट ही होती हैं। फिर बैंक एरर है, वो डिपेंड करेगा कि बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया, तो उस हिसाब से हम उसको ठीक करेंगे। तो फिर जब हम बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये 3 चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो वही बैलेंस आ जाएगा जो कैश बुक के ऊपर करेक्ट बैलेंस आ रहा है। चलिए अब हम एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी एग्जांपल 4 आसान है, 5 भी आसान है, मैं एग्जांपल 6 आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक एग्जांपल आप देख लें कैसे होती है, बाकी सारी फिर उसी तरह चल रही होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे अगर हम आगे चलते हैं तो एग्जांपल 6 है, देखो एग्जांपल 6 क्या कहती है, बैलेंस ऑन कैश बुक करेक्टेड आ रहा है 2900, कि कैश बुक जब हमने करेक्ट की तो बैलेंस आ रहा था 2900। अब देखो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, वो कह रहा है जी मेक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इस फॉर्मेट में देखते हो तो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा हुआ है,
याद रखें, अगर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं पता, तो आप बैलेंस ऑन करेक्ट कैश बुक पहले लिख सकते हो। वो कैश बुक जो आपने करेक्ट कर लिया उसका बैलेंस आप टॉप पे लिख दें, फिर नीचे जो आंसर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके आपको बताता हूँ, हम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे बैलेंस ऑन कैश बुक करेक्टेड वो यहाँ लिख लेते हैं। ये जब हम इसमें सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो पीछे बैलेंस बच जाएगा ना बेटा, वो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट बच जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ रही। चलें जी, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैलेंस ऑन कैश बुक करेक्टेड 2900 का दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। तो बैलेंस ऑन कैश बुक करेक्टेड, अगर मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया होता तो मैं वो पहले लिखता, लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट का नहीं दिया होगा तो मैं बैलेंस ऑन कैश बुक को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये आ रहा है 2900, आपने इसके साथ साइन डाल देना है, बेशक पेंसिल से डाल दें, पेन से ना डालें, तो ये डेबिट आ जाएगा। याद रखें, कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि कैश बुक का मतलब होता है पैसे, पैसे मतलब एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, अब ये देखो, ये दो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये दो अनप्रेजेंटेड चेक्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमने डेबिट करना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है जी। अनप्रेजेंटेड चेक में अब यहाँ पे अगर आप चेक नंबर लिख लें तो इट वुड बी गुड। अब चेक नंबर आ रहा है जी 0021973, एक चेक आपके पास ये आ रहा है, और दूसरा जो चेक आ रहा है जी आपके पास वो आ रहा है 0088215। अब इनकी अमाउंट्स आप यहाँ लिख लें, एक आ रहा है आपके पास 150 और एक आ रहा है 310। बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं, अच्छा, तो आप इनके साथ पेंसिल से डेबिट लिख लें, ठीक है। पेन से बेशक ना लिखें, 150 तो आप पेन से ही लिखोगे, लेकिन ये जो डेबिट का वर्ड है ना, ये बेटा आप पेंसिल से लिख लें। अब अगर ये दोनों डेबिट ही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमने ऐड करना है, क्योंकि देखो ऊपर वाले साइन को हम देखते हैं, ऊपर वाला साइन डेबिट है और ये वाले भी, नीचे वाले भी दो डेबिट हो रहे हैं, तो हमने इनको ऐड करना है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, इसको अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं, इसको अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स भी कहते हैं। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो हैं हमारे पास, अगर आप यहाँ देखें 620 के आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 620। तो ये 620 से बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्रेडिट होंगे हमेशा, बैंक हमेशा उन्हें क्रेडिट करेगा, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो हमें मिल तो गए हैं लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं कराए हमने। ओके, फिर नीचे देखिए क्या कह रहा है, बैंक हैज़ डेबिटेड अवर अकाउंट इन एरर, बैंक ने हमारा अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है, तो बैंक एरर। अब बैंक ने हमारा अकाउंट अगर गलती से डेबिट कर दिया है, तो जब बैंक इसको ठीक करेगा तो वो हमारे अकाउंट को बेटा क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको, जब बैंक ठीक करेगा तो वो क्रेडिट कर देगा। देखो ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है ना, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है कि जब बैंक इन सब चीज़ों को ठीक करेगा तो कैसे होगा। चलें जी, अब जब हम ये सारी चीज़ें इस पर एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास ये 2900 है, फिर 150, 310, ये सेम साइन की अमाउंट्स हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, और ये जो नीचे हमारे पास दो अमाउंट्स हैं 620 और 20, ये बेटा हम लेस कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। सो 2900 प्लस 150 प्लस 310 और माइनस करेंगे 620 और फिर माइनस करेंगे 20, तो आपके पास ये आ रहा है 2720 जी। तो बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट आ गया 2720। वैसे अगर आप इसके साइन का मेरे से पूछें तो देखो, अगर कैश बुक के ऊपर डेबिट साइन है तो फिर बैंक स्टेटमेंट का तो मिरर इमेज होता है। तो एंड में जब आप आंसर निकालेंगे ना, जैसे अब 2720 अमाउंट का आंसर निकाल लिया आपने, तो इसके साथ अगर आप साइन देखें ना, तो ऊपर से नीचे आए तो डेबिट अमाउंट बड़ी है, लेकिन आप नीचे जाके ना साइन चेंज कर देंगे, आप मिरर इमेज की वजह से साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि बैलेंस ऑन कैश बुक पे अगर डेबिट बैलेंस है तो फिर बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट पे फिर डेफिनेटली क्रेडिट होना चाहिए। आई होप सो आपको ये समझ आ रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।